के बारे में, तो हमारे भारत के अंदर में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन का क्या स्कोप है, तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर वन पोजीशन के ऊपर में आता है। इंडिया का जो रैंकिंग है मिल्क प्रोडक्शन में, वो नंबर वन। इसका रीजन जो है दोस्तों, हमारे यहाँ जो कैटल्स है, कैटल्स को किसान भाई डेयरी के साथ साथ में पालते हैं। और आज के टाइम में जो छोटी मोटी डेयरियां हैं, और आज बड़ी बड़ी डेयरियों की फंडिंग भी गवर्नमेंट के जरिए की जा रही है। और जिस वजह से आज डेयरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के आसपास में छोटे छोटे डेयरी फार्म, और बहुतायत में देखा जाए तो बड़े बड़े डेयरी फार्म भी अब ओपन होने लगे हैं, जहां पर 100 200 कैटल्स एक साथ में जानवर जो है पाले जाते हैं। तो दोस्तों, हर घर के अंदर किसान भाई जो है कहीं ना कहीं एक गाय भैंस जरूर अपनी आवश्यकता के लिए रखता है। तो दोस्तों, एनिमल्स की जो संख्या है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ में अगर हम देखें पूरे इंडिया के अंदर, तो अलग अलग पार्ट के अंदर में अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे जो पहाड़ी हिल रीजन होते हैं, वहां पर भेड़ पालन बहुत अच्छे से किया जाता है, बकरी पालन बहुत अच्छे से किया जाता है। साथ ही साथ में हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में गाय और भैंस दोनों प्रजातियों को बहुत अच्छे से, और उसके अंदर में भी बहुत सारी नस्लों के अलग अलग पशुओं को हमारे यहाँ पाला जाता है। सदर्न इंडिया या हमारा मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान गुजरात के अंदर में काठियावाड़ी गाय हो या गिर गाय हो, या हमारी मारवाड़ी गाय हो, चाहे हमारा मुर्रा नस्ल की हरियाणा की जो भैंस हो, चाहे हमारी बदावरी नस्ल के जो जानवर हो, चाहे हमारा हिसार डेल हो, चाहे हमारा अन्य प्रजातियां हो, जितने भी हमारे मिल्किंग कैटेगरीज है, इनकी जो है अटक अलग अलग कैटेगरीज जो है पूरे इंडिया के अंदर में पाई जाती है। लेकिन सभी के बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स एंड विटामिन का नीड होता है। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, उनकी अज्ञानता के कारण कहीं ना कहीं एनिमल्स की बॉडी को पूरी मात्रा में ये मिनरल्स और विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है, वो पर डे कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है। जिससे कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हेल्थ एंड अदर बॉडी के अंदर में डिजीज प्रॉब्लम्स भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिनरल्स जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनकी कमी से स्टार्ट होते हैं। और धीरे धीरे चल के ये आगे चल के बड़ा रूप लेते हैं, जिसके अंदर में एनिमल्स की बॉडी के अंदर में हम लोगों को डिजीज भी देखने को, और कभी कभी तो जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बिल्कुल तरीके से फेल हो जाता है। और लाखों के जो कैटल्स होते हैं, वो चंद हजार रुपयों में जो है उनको बेच दिया जाता है। तो अगर डेयरी व्यवसाय के बारे में बात करें, तो डेयरी व्यवसाय में जो सबसे बड़ा जो लॉस होता है, वो एनिमल का वो ब्यांत के लिए हीट में ना आना, ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट हम लोगों ने यूज करते हैं। और किस तरीके से ये काम करता है दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जिस तरीके से दोस्तों जो जानवरों से हम लोगों को मिल्क मिलता है, वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, और कहीं ना कहीं दूध को एक तरीके से पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। इसीलिए 6 माह से 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के बच्चों को जो है दूध एक तरीके से मुख्य या पूरक आहार के रूप में, कंप्लीट फूड के रूप में दिया जाता है, जो कि बच्चों की बॉडी की सभी आवश्यकताओं को पूरे करते हुए और उनकी बॉडी को हेल्दी रखता है, और स्ट्रांग बनाने में, यानी कि बॉडी के प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को तेज करने में और उसको अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है बच्चों को हमारे इंडिया के अंदर में काफी ज्यादा जो है हेल्दी सप्लीमेंट के रूप में मिल्क जो है दिया जाता है। तो दोस्तों, इतना ज्यादा हेल्दी फूड जब एनिमल से हम लोगों को मिलता है, और उस मिल्क के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अच्छी खासी मात्रा, यानी कि 5 10 15 20 लीटर पर डे कैपेसिटी वाले एनिमल्स भी हमारे इंडिया के अंदर में आज डेयरी व्यवसाय के अंदर और किसानों के घरों में पाए जाते हैं। तो जब इतना हेल्दी एंड न्यूट्रिशन से भरपूर जो पोषक पदार्थ है, वो हम लोगों को जब एनिमल से मिलता है, तो कहीं ना कहीं इन न्यूट्रिएंट्स की कमी एनिमल बॉडी के अंदर में भी हम लोगों को धीरे धीरे देखी जाती है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने जॉय कैल्शियम जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इसके लिए। और इसका जो हम लोग जानवरों के अंदर में जब इसका यूज करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट ये अपनी कंटेंट के एनिमल बॉडीज के अंदर में देता है। तो दोस्तों, ये एक स्पेशलाइज और बैलेंस फॉर्मुलेशन है, जो कि
जानवरों की बॉडी को, हेल्थ को बेनिफिशियल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराता है। और जितने भी डेयरी के और अदर एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक यूनिक और बैलेंस फॉर्मूला है, जिसके अंदर में दोस्तों बहुत सारे मिनरल्स, जिसके अंदर में कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी इसके अंदर में हम लोगों ने ऐड किया है। साथ ही साथ में मिनरल्स तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में और काफी अच्छी लेवल के अंदर में मिलते हैं। और चिलेट एंड ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी में इजी टू यूज होते हैं, इजी टू अपटेक होते हैं, और जिसको एनिमल अच्छे से अपनी बॉडी में पचा सकता है। साथ ही साथ में जितने भी मिनरल्स ये बताए गए हैं दोस्तों, ये एनिमल्स बॉडी के लिए पर डे इनका थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट रहता है, और इसके रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये मस्ट नीडेड कंटेंट है जो एनिमल बॉडीज को अपने लिए पर डे इसका नीड रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर में जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी आपको मिलता है, तो जो अदर बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको पावर देने के लिए काम करता है, उनके लीवर को, चाहे उनके बॉडी के अंदर में जो हीट मेंटेन करने वाले या पेन क्रियाज हैं उनको डेवलप करने और उनको हेल्दी रखने में ये कहीं ना कहीं कारगर होता है। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ विटामिन D3 है, विटामिन B12 है। ये जितने भी विटामिन हैं दोस्तों कहीं ना कहीं महंगे विटामिन होते हैं और ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इनका भी हम लोग भरपूर मात्रा में एनिमल बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको डिजाइन करते हैं, इसको यूज करते हैं जो कैल्शियम के अंदर। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर में प्रोटीन के सोर्स के रूप में बायोटीन प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ में एडेड मिनरल्स इसके अंदर में है। और सबसे बड़ा जो है दोस्तों इसका यूनिक बनाता है जो इस प्रोडक्ट को, वो है इसके अंदर में एनजिस्ट विद हर्ब्स, यानी कि पावर ऑफ हर्ब्स। बहुत सारी जड़ी बूटियों की शक्ति भी इसके अंदर में, ताकत भी इसके अंदर में देखने को मिलती है, जिसके अंदर में दोस्तों कहीं ना कहीं जो जीवंती है, शतावरी है, कंबोजी है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। तो इसलिए ये जो जॉय कैल्शियम प्रोडक्ट है मार्केट में मिलने वाले अदर जो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनसे यूनिक होता है, और इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से आते हैं, और नेचुरल प्रोसेस में ये मिल्क एंड मिल्क फैट परसेंट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर जो जड़ी बूटियों का जो पावर रहता है, वो जड़ी बूटियों का जो पावर है वो एडिशनल पावर देता है एनिमल्स बॉडी के अंदर में, और उनकी हेल्थ एंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए उनके बॉडी के अंदर में, जानवरों के शरीर के अंदर में भूख को बढ़ाता है। जानवरों की भूख जब बढ़ती है, भूख जब ओपन होती है, तो जानवर जो है सूखा चारा, हरा चारा, जो भी चारा हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से और बड़े चाव से खाता है। जब बड़े हेल्दी तरीके से एनिमल जो है जब फूड को कंज्यूम करता है, चारा खाता है, और बहुत अच्छे तरीके से रात के समय उसको जुगाली के रूप में अपनी बॉडी के लिए यूज टू बनाता है, उसको डाइल्यूट करता है, डाइजेस्ट करता है, तो दोस्तों एनिमल का हंगर बढ़ता है, साथ ही साथ में उसका प्यास बढ़ता है। तो जानवर खाना और पानी बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, खाने लगता है। साथ ही साथ में दोस्तों बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन रखने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जानवरों का जो बॉडी टेम्परेचर अगर वो थोड़ा भी बढ़ता है या थोड़ा भी डाउन होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर में ये सीधा जो इफेक्ट है वो मिल्क प्रोडक्शन पर फर्स्ट डे से ही देखने को मिल जाता है। तो एनिमल का जो बॉडी का हीट है अगर हम उसको कंट्रोल रखते हैं तो कहीं ना कहीं मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता रहता है, और एनिमल की बॉडी को जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हेल्दी बनाए रखता है। 1 मिनट दोस्तों, ड्यू टू रेन एंड पावर कट। चलिए अभी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, यस। तो ये जानवरों के भूख और प्यास को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जब जानवरों के भूख और प्यास बढ़ते हैं तो जानवर अच्छी तरीके से चारा खाता है, अच्छी तरीके से जुगाली करता है, और दोस्तों उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये इंटरनल पावर, इंटरनल ऑर्गन्स को जो पावर देता है, इसके अंदर जो एलोवेरा हो, चाहे कंबोजी हो, चाहे शतावरी हो, ये एनिमल बॉडी के अंदर में जो उसका डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट हार्मोन्स होते हैं, जो जूस होते हैं, उन जूस एंड हार्मोन्स के स्राव को बहुत अच्छे तरीके से करता है, जिससे एनिमल बॉडी के अंदर में डाइजेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से होने लगता है। और जब जानवर के अंदर, एनिमल के अंदर में
जब डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है तो जानवर का बॉडी जो है हेल्दी तरीके से वर्क करने लगता है। जानवर का जो ऑल राउंड बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होता है। साथ ही साथ में पशु जानवर के शरीर के अंदर में इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो बॉडी के अंदर इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। यानी जानवरों के शरीर के जो इम्यून यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, इम्यून पावर जो होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जानवरों के ऊपर जो छोटे छोटे परजीवी कीड़े हम लोगों को देखने को मिलते हैं, वो परजीवी कीड़ों का हमला भी ये कहीं ना कहीं जानवर अपनी बॉडी के अंदर में नहीं होने देते हैं इस प्रोडक्ट की वजह से। साथ ही साथ में दोस्तों ये बॉडी के अंदर में बॉडी के हेल्थ को अच्छा रखते हुए हार्मोन्स की क्रिया को, हार्मोनल जो एक्टिविटीज है उसको बढ़ाते हुए, हार्मोन के लेवल को बैलेंस में रखते हुए जानवरों के बॉडी के अंदर में मिल्क को बढ़ाता है, मिल्क के फैट के परसेंटेज को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों सिर्फ मिल्क बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। मिल्क के अंदर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो विटामिन है, जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन है, जो एनिमल बॉडी के मिल्क के अंदर में या एनिमल के अंदर में जो हम लोगों को दूध मिल रहा है, उस दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हुए उसके अंदर फैट यानी वसा और घी के मात्रा को, अगर मैं सीधे शुद्ध हिंदी के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो दूध के अंदर में घी की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। क्योंकि इसके अंदर में जो बायोटिन प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन बॉडी के अंदर में जब रिक्वायरमेंट पूरा होता है तो जानवर जो फैट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है उसको कहीं ना कहीं मिल्क के अंदर में वो सप्लाई मिलने लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जॉय कैल्शियम है वो काम करता है। और दोस्तों अगर हम लोग कैटल्स को कंटिन्यू इसको जब पिलाते हैं तो एनिमल बॉडी को हेल्दी होती है, साथ ही साथ में जानवर की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसके अंदर से जब फैट पिघलने लगता है और मिल्क के अंदर सप्लाई होने लगती है तो जानवर की जो स्किन है वो पतली होने लगती है, जानवर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हल्का होने लगता है, हेल्दी होने लगता है। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर में जो हम लोगों ने एडिशनल हर्ब्स यूज किए हैं, जो कंबोजी है, जो जीवंती है, जो शतावरी है, आज भी हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के अंदर में गर्भवती महिलाओं को या गर्भवती जो पशु होते हैं उनके अंदर में प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सारी हर्ब्स को बॉडी के अंदर में दिया जाता है, जिससे उनका जो इम्यून सिस्टम इंप्रूव रहता है और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हुए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए, उसके जो रिप्रोडक्टिव सेक्शन है, एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये हेल्दी रखता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये क्लीन रखता है। और दोस्तों जो इसके अंदर में जीवंती है वो कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर को तो मेंटेन रखती ही है, पशु शरीर के अंदर में जो सिराएं होती हैं, जो नसें होती हैं, जो नब्ज होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको मजबूत बनाता है, उनके साइज को बड़ा करता है, जिससे जो पशु शरीर के अंदर में जो उसके जो थन होते हैं, जो दूध निकालने वाला बॉडी पार्ट्स होता है जिसको अयन बोला जाता है, उनके अंदर में जो सिराओं का विकास है वो बहुत तेजी से होता है, मोटे सिराओं के रूप में वो उभरने लगते हैं। और पशु का जो मिल्किंग पार्ट होता है उसको जब ये मजबूत बनाता है, उसके विड्थ एंड स्ट्रॉन्ग जब ये करता है, चौड़ाई और लंबाई को, और साथ ही साथ में उसके ऊपर में जो सिराएं होती हैं, दुग्ध सिराएं, जिनके अंदर से दुग्ध प्रवाहित होता है पूरे एनिमल बॉडी से मिलते हुए, जब वो मिल्किंग पार्ट के अंदर में आता है, दूध देने वाले हिस्से के अंदर में आता है, थनों के अंदर में जब मिल्क आता है तो वो बॉडी के अंदर से प्रोसेस होते हुए बहुत तेजी से बॉडी के अंदर से निकलता है और बहुत अच्छे लेवल में उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू भी रहती है। तो जानवरों की अयन और सिराओं को भी बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्मिक एक्टिविटी को भी ये इंप्रूव रखता है, डाइजेशन इंप्रूव रहता है जिससे, और एनिमल का जब बॉडी और हीट टेम्परेचर कंट्रोल रहता है तो धीरे 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 जानवर का जो ओवरऑल हेल्थ है उसको ये बेनिफिट देता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये डायरेक्ट जो है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये एनिमल हेल्थ को पावर देने के लिए, एनिमल बॉडी को पावर देने के लिए, उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए मिल्क एंड मिल्क के अंदर फैट के लेवल्स को बढ़ाता है और जानवर का जो है जो प्रेगनेंसी का साइकिल है
जो प्रजनन तंत्र का जो साइकिल है उसको भी नियमित अंतराल पे बनाए रखता है, यानी कि राइट टाइम पे एनिमल आपका हीट में आता है। और शतावरी और कंबोजी जो कहीं ना कहीं इस रोल के लिए परफेक्ट है। ये जो कंटेंट है कहीं ना कहीं एनिमल की बॉडी के अंदर में जो हार्मोन्स उसके हीट में आने के लिए चाहिए, उन हार्मोन्स को बहुत तेजी से डेवलप करता है, जिससे पशु टाइम पर हीट में आता है। और जब हम उसको कंसीव कराते हैं, जब हम उसको सीमेन रखवाते हैं, चाहे नेचुरल प्रोसेस से चाहे हम वेटरनरी डॉक्टर से, जब हम उसको कंसीव कराने के लिए ले जाते हैं, सीमेन जब रखवाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जानवरों की बॉडी के अंदर में टेम्परेचर हाई होने की वजह से या बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू डिसबैलेंस होने की वजह से वो बॉडी के अंदर सीमेन को कंसीव नहीं करता है और उसको बाहर निकाल देता है ओवरहीट की वजह से। तो बॉडी टेम्परेचर को तो कंट्रोल रखता ही है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए जो पावर चाहिए वो भी हेल्दी रहते हैं। और जानवरों की जब हम कंसीव कराने ले जाते हैं, सीमेन जब हम उनके बॉडी पार्ट में रखते हैं, तो सीमेन जो है बहुत अच्छे तरीके से कंसीव होता है, जानवर का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रखता है, यानी उसके रिप्रोडक्टिव अंगों को हीट के टाइम पर ये कहीं ना कहीं ठंडक देने का काम करता है, जिससे एनिमल बॉडी के अंदर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर रहता है, प्रजनन तंत्र अच्छा रहता है। और जानवर को कंसीव करने में जो जड़ी बूटियां हैं, जीवंती है, कंबोजी है, शतावरी है, ये उसको कंसीव करने में, बच्चा बनाने के लिए, गर्भ धारण करने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। साथ ही साथ में दोस्तों कैल्शियम जो है एनिमल बॉडी के मेजर रोल जो है प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्योंकि जो बोन्स के सेल हैं उनको ये बहुत अच्छे से डेवलप करता है। और साथ ही साथ में ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो उनके सिराओं के अंदर, जो उनकी बॉडी के नसों के अंदर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेटर रखता है। और ब्लड के जो थक्के बनने से, ब्लड को जमने से रोकता है, यानी ब्लड को डाइल्यूट करने में भी ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उपयोगी है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को, जो हमारे कुक्कुट होते हैं, जो हमारे हैंस होते हैं, जो हमारे मुर्गी पालन होती है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर में भी हम इसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसको हम लोग हैंस को, मुर्गियों को भी ये पोल्ट्री फार्म्स के अंदर में भी उन जानवरों को भी दिया जा सकता है, छोटे पक्षियों को भी ये दिया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो जानवरों से मिलने वाला जो एग होता है, एग के जो ऊपर कोटिंग जो सेल बोला जाता है जिसको कवर, वो कवर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। इसलिए जो मुर्गी होते हैं उनके अंदर में कैल्शियम का, मुर्गी होती है उनके अंदर में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो जो छोटे हमारे पक्षी होते हैं उनको भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका जो एग है उसका साइज बड़ा होता है, एग का जो सेल है वो कठोर होता है, और जो एग का प्रोडक्शन है वो बेहतर तरीके से होता है। और जो पक्षी होते हैं, जो मुर्गी होती हैं, मुर्गे होते हैं, उनकी बॉडी का जो है, उनकी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती, और उनका जो है एग का प्रोडक्शन वो है लगातार अंतराल पर बेहतर तरीके से बना रहता है। साथ ही साथ में दोस्तों कैल्शियम जो है कहीं ना कहीं बोन्स की डेंसिटी को, बोन्स के जो घनत्व है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, बॉडी को हेल्दी रखता है। और साथ ही साथ में उसके बॉडी स्ट्रक्चर को भी पावरफुल रखता है। यानी जानवर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ा होने के साथ साथ हैवी भी होता है, स्ट्रांग भी होता है, और उसके अंदर में रोग बीमारियों से लड़ने का जो कैपेसिटी है उसको भी बिल्डअप करने में। साथ ही साथ ब्लड के अंदर में जो कैल्शियम की निश्चित मात्रा होती है 8 मिलीग्राम प्रति सीसी, उसको भी ये मेंटेन रखने में काम करता है, जिससे एनिमल बॉडी के अंदर में कैल्शियम के लेवल बने रहते हैं। अगर हम लोग कैल्शियम का कमी रहता है जानवरों की शरीर के अंदर, एनिमल्स और कैटिकल्स की बॉडी के अंदर में, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर कैल्शियम और मिनरल्स का जब कमी रहेगा तो ओवरऑल एनिमल्स की जो बोन डेंसिटी है वो कम होती है, और बोन और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर में प्रॉब्लम आने लगते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एपेटाइट जो है उनकी मात्रा घटने लगती है, हार्मोन्स रिलीज कम होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, और भूख जो है जानवरों की घट जाती है, और धीरे धीरे जानवर सुस्त होने लगता है, एक्टिव नहीं होता है, और चारा और जुगाली करने में भी उसको जो है काफी ज्यादा मेहनत जैसे उसको फील होता है। साथ ही साथ में दोस्तों
जितने भी पैरासाइटिक डिजीज होती हैं, जो अदर पैरासाइट, जो परजीवी कीड़े एनिमल बॉडी के ऊपर में एज अ होम बना करके रहने लगते हैं, उनके थनों के अंदर, उनके आयन के अंदर, या उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर में, या कोमल लंगों के ऊपर में, जब ये जो पैरासाइट्स होते हैं, जिनको कलीली बोला जाता है, या अदर टाइप के जो जितने भी कीड़े होते हैं, उनको एनिमल बॉडी के ऊपर में ये लगने से या उनके ऊपर अटैक होने से भी बचाता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इम्यून पावर को, एनिमल्स के इम्यून पावर को भी बूस्ट करने में ये मदद करता है। और इम्यून जब बूस्ट होता है तो एनिमल बहुत सारे कीड़े, रोग, बीमारियों के अटैक से खुद अपनी बॉडी को डेवलप रखते हैं, जिससे हमें और हमारे किसान भाइयों को बीमारियों के ऊपर, डिजीज के ऊपर में जो कहीं ना कहीं खर्चा जो है नहीं करना पड़ता। तो डेयरी कैटल्स या जितने भी लिव स्टॉक एनिमल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जॉय कैल्शियम आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और अभी तक जिन लोगों ने, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी हमारे लीडर्स ने इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट किया है, वहां से बेहतर फीडबैक और मोर इसके जो है ऑर्डर्स के रूप में इसकी डिमांड जो है रिवर्ट मिली है उन लोगों को। तो जॉय कैल्शियम किस तरीके से डिफरेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट में। क्योंकि दोस्तों ये जानवरों की बॉडी के लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स है, जो कि उनकी कैल्शियम की मेन रिक्वायरमेंट को तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ में अदर मिनरल्स को पूरा करता है। और एनिमल फीड सप्लीमेंट के रूप में जानवरों के बेटर ग्रोथ एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ लिवस्टॉक, यानी कि उनकी जो दुग्ध उत्पादन की जो शक्ति है, या उनकी बॉडी से अगर हम लोग वर्क लेते हैं बल्क कार्ड के रूप में, या जुताई व बुआई में जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं बैल को, तो उसको जब देते हैं तो उसके बॉडी के अंदर में मजबूती होने से उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने में अपनी जो है मदद देता है। यानी कि जानवरों की बॉडी तो हेल्दी होती है, साथ ही साथ मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है, और उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी ये बढ़ाने में कहीं ना कहीं मददगार है। साथ ही साथ में दोस्तों दूध को तो बढ़ाता ही है, दूध की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, दूध के परसेंटेज को भी बढ़ाता है, फैट के परसेंटेज को भी बढ़ाता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है। और दोस्तों साथ ही साथ में मिल्क प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, एनिमल के ऊपर होने वाले जो खर्चे हैं रोग बीमारियों के ऊपर में, या उसकी डाइट को अच्छा करने के लिए बहुत सारा हम लोग जो एडिशनल दाना खिलाते हैं, उसकी भी जो है कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट को ये कम करता है। क्योंकि जब बॉडी में पूरे तरीके से मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस और बॉडी जब हेल्दी होती है, तो लगातार जो है जॉय कैल्शियम जो है बॉडी को पावर देता रहता है। और किसानों का जो है मिल्क प्रोडक्शन में प्रति लीटर ऑफ दूध उत्पादन में जॉय कैल्शियम के प्रयोग से जो है पैसा कम लगता है, खर्चे कम होते हैं, और दूध का उत्पादन तो बढ़ने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसान भाइयों को होता है। तो किस तरीके से ये की फीचर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसका जो स्वाद है वो भी जो है हम लोगों ने टेस्ट किया है, और इसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर में मिलता है, जिससे जितने भी कैटल्स होते हैं इसको पहली दिन से ही अपनी बॉडी के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं, बड़े चाव से इसको पीते हैं, बड़े चाव से जो दाना दलिया हम लोग खिलाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हायर मिल्क एंड फैट तो मिलता ही है, साथ ही साथ में एनर्जी को भी बूस्ट करता है। तो जिन जानवरों से हम लोग एज अ लेबर वर्क लेते हैं बल्क कार्ड के रूप में, या हम लोग बैलगाड़ी के रूप में, या हम लोग जो है खेत के अंदर में श्रम के रूप में, हल में, बैल में, जुताई के रूप में जिनको प्रयोग करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर में जो एनर्जी बूस्ट मिलता है, इससे उनकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, वर्क एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। सेफ टू यूज है, एनिमल्स को हम लोग 365 डेज एवरी मंथ, एनी मंथ, एवरी पार्ट ऑफ द ईयर, एनी सीजन के अंदर, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बरसात का सीजन हो, किसी भी सीजन में इसको पिला सकते हैं। सेफ टू यूज है, प्योर हर्बल कंटेंट है, ऑर्गेनिक एंड रिच कंटेंट है, और जैविक तरीके से इसको हम लोगों ने डिजाइन किया है, यानी कोई भी हार्मफुल कंटेंट इसके अंदर में एनिमल्स के लिए नहीं मिलता है। साथ ही साथ में अनटच इसका जो बनाने का और पैकिंग करने का, यानी कि बनाने से, प्रोडक्शन से लेकर के इसका जो है प्रोसेसिंग एंड इसका जो पैकेजिंग तक,
जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ह्यूमन अनटच होता है, यानी ह्यूमन हैंड इसको टच नहीं करते हैं। इसके प्रोडक्शन से लेकर के पैकिंग तक ये बॉटल के अंदर में अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है, जिससे बॉटल के अंदर में कॉन्टेमिनेशन होने का, ऑक्सीडेशन होने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता, और आपका जो प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक बॉटल के अंदर में हेल्दी रहता है और एकदम से फ्रेश रहता है। तो हाइजीनिकली पैक्ड किया जाता है, हाइजीनिकली प्रोडक्ट को जो प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों रिजल्ट जो है इसके बहुत तेजी से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। 11 से 21 दिन के अंदर मिल्क एंड मिल्क सॉलिड्स को बढ़ा देता है, मिल्क के अंदर फैट के लेवल्स को बढ़ा देता है, एंड इजी टू यूज है। उपयोग करने में बहुत ज्यादा आसानी है, बहुत सावधानी है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी बहुत आसान तरीके से इसको जानवरों को दिया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। किस तरीके से दिया जाना चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला। तो किस तरीके से दूध को बढ़ाता है? दूध के अंदर में फैट के लेवल को बढ़ाता है, प्रोटीन के लेवल को बढ़ाता है, दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। मिल्क के अंदर में जो है वसा के और वसा पदार्थ यानी कि एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट, इस प्रकार के जो कंटेंट होते हैं टीएसएस को भी बढ़ाने के लिए काम करता है दोस्तों। इस तरीके से ये एनिमल बॉडी को तो हेल्दी रखता ही है, उसका जो कंटेंट है उसको भी कंटेंट रिच बनाता है, जिससे मार्केट के अंदर जब वो सेल के लिए जाता है तो डेयरी व्यवसाय पर या डेयरी जो मिल्क कलेक्शन सेंटर होते हैं वहां पर मिल्क को जो है एक तरीके से सैंपल लेकर के उसका जो फैट परसेंटेज निकाल करके और वसा की मात्रा के आधार पर आज लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो चीट एंड फ्रॉड्स लोग करते हैं जो मिल्क के अंदर पानी मिलाते हैं, इसलिए अभी मिल्क कलेक्शन सेंटर वो फैट के लेवल को देख करके ही परचेज करते हैं। इसलिए जितना फैट होगा उतना ज्यादा दूध का जो रेट है वो हाई होगा। अभी पुराने जमाने जैसा सिस्टम नहीं है कि पर डे जो दूध का रेट जो है फिक्स है। अगर आपके दूध के अंदर मिल्क एंड एसएनएफ का मात्रा, फैट का जो परसेंटेज कहीं ना कहीं ज्यादा है तो वो दूध का रेट जो है 50, 55, इवन 60 रुपी पर लीटर तक भी वो दूध का रेट चला जाता है। तो फैट के लेवल बढ़ने से ये बेनिफिट किसान भाइयों को डायरेक्ट मिलने लगता है। और जो किसान भाई दूध का उपयोग अन्य तरीके से यानी कि घी बनाने में या पनीर बनाने के अंदर में, छेना बनाने के अंदर में उपयोग करते हैं, तो क्वालिटी बढ़ने से जो कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं या बाय प्रोडक्ट हम लोग जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, बहुत बेहतर तरीके से मिलते हैं। तो ये भी बेनिफिट जो है जॉय कैल्शियम पिलाने से होता है। जानवरों के जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है यानी कि उनके जो हीट में आने का प्रोसेस है उसको रेगुलराइज करता है, उसको जो है कंट्रोल रखता है। और जानवर जब टाइम टू टाइम हीट पे आता है तो उसका जो ब्यांत है वो प्रॉपर तरीके से होता है। और ब्यांत की जो अवधि है यानी कि लैक्टेशन पीरियड जो कि 305 डेज पर एनम पर कैटल होता है, वो 305 जो है मिल्क के ब्यांत के जो दिन है उनको ये बनाए रखता है। तो लैक्टेशन पीरियड को भी बनाए रखने में मदद करता है, लैक्टेशन का जो ड्यूरेशन है उसको भी बेटर रखता है। और बिफोर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड ही जब एनिमल हीट में आता है और कंसीव करता है तो जानवर जो खाली जाता है, जो किसान भाइयों को बहुत बड़ा लॉस होता है, कभी कभी सीमेंट बाहर फेंक देने की वजह से दोबारा से उसको हीट में आने के लिए वेट करना पड़ता है, फिर से कंसीव कराना पड़ता है। इसके अंदर 2 से 3 महीने जो किसान भाइयों का समय जो बर्बाद जाता है वो कहीं ना कहीं मिल्क का प्रोडक्शन के रूप में वो वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिल्क का प्रोडक्शन एक हीट में ना आने की वजह से किसानों को जो लॉस होता है, या कभी कभी वो जानवर हीट में आने लायक ही यानी कि बांझ हो जाता है, उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करने में काम करता है, बोन डेंसिटी को बनाए रखने में काम करता है। साथ ही साथ एनिमल्स के जो है इम्यून पावर को स्ट्रांग रखने में मदद करता है, उनके स्किन को पतला रखने में काम करता है, चमकदार स्किन को चमकदार बनाने में भी ये अपना योगदान देता है। जी डेफिनेटली स्किन को चमकदार और मुलायम बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रखने से जानवरों का जो है डाइजेशन बेहतर होता है, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स टाइमली बाहर निकलते हैं, और जानवर जो है जो जुगाली का प्रोसेस है उसको भी ये तेज करता है। साथ ही साथ जानवरों के अंदर में मेटाबॉलिज्मिक डिसीज या न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले जो सिंड्रोम है, जो एनिमल बॉडी के अंदर में जो सिंड्रोम आता है न्यूट्रिएंट्स की कमी से, उसको एक तरीके से स्ट्रोक लगता है जब न्यूट्रिएंट का कमी होता है। तो एनिमल उससे उबरने में पूरा का पूरा 6 से 7 महीने लग जाते हैं।
तो एनिमल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिंड्रोम है और मेटाबॉलिज्मिक डिसीज है, उनको भी ये कंट्रोल रखने में, उनको भी ये ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ में जानवरों के शरीर में डिफिशियंसी नहीं होने देता, किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता। जब जानवरों को कंप्लीट मात्रा में पूरक पदार्थ मिलता है, इसके साथ में हरा चारा, सूखा चारा या दाना या दलिया जो कंप्लीट फूड के रूप में देते हैं किसान भाई, वो जो शिकायत करते हैं कि हम वो बहुत सारा दलिया खिलाते हैं, हरा चारा भी देते हैं, सूखा चारा भी देते हैं, लेकिन जानवर के अंदर में एनर्जी नहीं है, सुस्ती रहती है, जानवर का जो है बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, और कभी कभी वो ज्यादा खिला देने से जो डाइजेशन बिगड़ता है, उसको भी ये ठीक रखने में मदद करता है। तो जानवरों की बॉडी के अंदर में इकोनॉमिकली किसान को ग्रोथ अगर देना है तो जॉय कैल्शियम मस्ट है। 365 डेज किसी भी सीजन में, किसी भी टाइम पे हम लोग जानवरों को पिलाना और पिला सकते हैं। तो मिल के एसएनएफ को भी बढ़ाता है, यानी कि उसके अंदर में जो वसा के साथ साथ जो ठोस पदार्थ है उसको भी बढ़ाता है, दूध की मात्रा और क्वालिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ में डिजीज से बचाने में, रोगों से बचाने में मदद करता है। क्योंकि ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं कंबाइंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्स को स्ट्रॉन्ग देते हुए, बॉन्स को ताकत देते हुए, मजबूती देते हुए लिव स्टॉक एंड डेयरी एनिमल्स जितने भी जानवर हैं उनको बेहतर तरीके से पालने में किसान भाइयों की मदद करता है। साथ ही साथ में एनिमल फीड के इनटेक को बढ़ाता है और मिल्क एंड फैट के परसेंटेज को बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों ओवरऑल बॉडी हेल्थ को बिल्डअप रखते हुए किसान भाइयों की दूध के साथ साथ अर्थव्यवस्था, यानी कि उनका जो खर्चा है उसको कम करता है, और दूध के लेवल और दूध की मात्रा बढ़ने से उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है देखने को मिलता है। किस तरीके से पिलाना चाहिए और किस डोज के अंदर में ये हम लोगों को जानवरों को देना चाहिए, अब हम लोग चलते हैं उसके तरफ में। तो जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं जो लैक्टेशन पीरियड के अंदर में है, बफेलो है, गॉट है, सीप है, उसको हम लोग 50 से 60 ml प्रतिदिन दे सकते हैं प्रति जानवर को। जो नॉन मिल्किंग कैटल्स हैं, जो दूध नहीं दे रहे हैं, जो अभी अपने गर्भ धारण की अवस्था में है, जो अभी हीटिंग प्रोसेस के टाइम पे या खाली अवस्था में, उन जानवरों को हम लोग 50 ml पर डे, चाहे वो गाय हो चाहे वो आपका भैंस हो, दिया जाना चाहिए। जो जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं जिनको काफ्स या जिनको कैटल्स के जो काफ्स रहते हैं, काफ को जो है 20 से 30 ml प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। जो बछड़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं कैटल्स के, उनको 20 से 30 ml प्रतिदिन हम लोग दे सकते हैं। जो पोल्ट्री फार्मिंग वाले जो किसान भाई हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन वाले किसान भाइयों को हम लोग 10 ml प्रतिदिन प्रति मुर्गी के हिसाब से, प्रति पक्षी के हिसाब से, उनके जो दाना दलिया रहता है उसमें मिला करके दिया जाना चाहिए। जो अदर एनिमल्स हैं, जो घोड़े हैं या जो मेल जानवर होते हैं, मेल एनिमल्स होते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, मेल एनिमल्स को जो है दोस्तों हम जो है 50 ml पर डे दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भले ही वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते हो, लेकिन अगर उनसे लेबर कॉस्ट लेना है या उनको प्रोडक्शन के लिए या प्रजनन के लिए हम लोगों ने तैयार करना है, उनके सीमेन को स्ट्रॉन्ग करना है, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस एनिमल को भी इन न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं रहता है। तो हमें मेल, सिर्फ दूध देने वाले जानवर नहीं, मेल जो एनिमल्स रहते हैं, जो किसान भाई अपने फार्म के ऊपर में, अपने डेयरी के ऊपर में, वो उनको भी ये प्रतिदिन हम लोग 50 ml देना चाहिए। किस तरीके से पिलाना चाहिए दोस्तों? 50 से 60 ml प्रतिदिन पीने वाले पानी के अंदर में हम लोग दें तो बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि तुरंत एनिमल बॉडी के अंदर में सर्कुलेट एंड फैल जाता है, तुरंत से मिल जाता है। दूसरा, अगर हम लोग पानी में नहीं मिला पा रहे हैं तो हम लोग दूसरा तरीका है, जो दाना या दलिया खिला रहे हैं किसान भाई, उस दाना या दलिया के अंदर में भी मिला करके हम लोग इसको दे सकते हैं। तो दाना या दलिया में मिलाकर दीजिए, सेकंड बेस्ट। फर्स्ट बेस्ट जो है आप जो है पीने वाले पानी में प्रतिदिन में 50 ml एक समय में दे सकते हैं, या दोनों समय में भी आप आधा आधा डोज करके डिवाइड करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है जॉय कैल्शियम जो है वर्क करता है। बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आप लोगों ने लिए हैं अभी तक।
और बहुत अच्छे ऑफर एंड प्रमोशंस के साथ में आप लोग को मिलता है। क्वालिटी वाइज है, कंटेंट रिच है, अमीनो इसके अंदर में आपको कैल्शियम एंड मिनरल्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन एंड विटामिन भी मिलते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर में एडिशनल हर्ब्स होने से जानवरों की बॉडी हेल्थ को इंप्रूव करने में ये मदद करते हैं, इम्यून को बूस्ट करने में ये मदद करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा कंटेंट है जॉय कैल्शियम, कहीं ना कहीं एनिमल हेल्थ को हेल्दी रखते हुए, एनिमल के बॉडी के अंदर हंगर को बढ़ाते हुए, भूख प्यास को तेज करते हुए, जानवरों के और पशु शरीर के अंदर में दूध और दूध के वसा यानी कि घी की मात्रा को बढ़ाता है, और दूध के जो न्यूट्रिशन, जो पोषक मात्रा होती है, जो पैसक वैल्यू होती है, पोषक वैल्यू को भी बढ़ाने में ये मदद करता है। तो दोस्तों आप लोगों का अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग डेफिनेटली अब रेज हैंड कर सकते हैं 1 बाय 1 और अपने डाउट्स को आप लोग पूछ सकते हैं आज के इस सेशन से रिलेटेड। Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। जी अनिल जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, जैसे ये अपना जॉय कैल्शियम है, तो जैसे गाय की जो वैरायटी अलग अलग होती है, तो उसमें क्या है, दूध का जो मात्रा है, जैसे इसको देने से उसका फर्क आता है क्या? जैसे गाय की अलग अलग वैरायटी रहती है। जी बिल्कुल, जितने भी अलग अलग नस्ल के जानवर होते हैं उनका जो दूध देने का जो कैपेसिटी होता है वो उनके ब्रीड के अकॉर्डिंगली रहता है। तो ये डिपेंड करता है एनिमल के ब्रीड के ऊपर में कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन जब हम जॉय कैल्शियम पिलाते हैं तो एनिमल का जो बॉडी एंड हेल्थ डेवलपमेंट होने से उसका जो कैपेसिटी है वो अपनी पूरी कैपेसिटी तक पहुंच पाता है। और कभी कभी जब प्रॉपर हेल्दी डाइट भी जब उसको साथ में देते हैं, या प्रॉपर हेल्दी डाइट के साथ में जब हम जॉय कैल्शियम देते हैं, तो ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन उसका जो कैपेसिटी है उससे भी 10% 15% ऊपर तक जा सकता है। जी। और सर आपने जो 60 ml बोला, तो 60 ml को 2 बार भाग करके देना है कि 60-60 ml देना है 2 बार? कैसे भी दे सकते हैं, अगर दोनों समय दे सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर दोनों समय नहीं दिया जा सकता है तो दिन में एक बार सुबह या शाम हम लोग दे सकते हैं। और साल के 365 दिन किसी भी अवस्था में, किसी भी मौसम में, किसी भी कंडीशन में हम इसको पिला सकते हैं। और सर ये जो चारा है, चारा के साथ मिला के एनी अदर क्वेश्चन? कोई नहीं, चारा में नहीं नहीं देना, मैंने बोला नहीं, नहीं चारा में नहीं देना। अच्छा, चारा में तो पानी मिलाना है। चारा में नहीं देना है, पीने वाले पानी में दीजिए। सबसे बेस्ट, सेकंड बेस्ट जो दाना या दलिया रहता है, जो हम लोग खली खिलाते हैं, चाहे सरसों का खली हो, चाहे कॉटन का खली हो, वो खली के साथ में भी मिला के दे सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। अभी हमारे पास समय है पर्याप्त। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का ये सेशन, मैं आशा करता हूं। जी जी अशोक सिंह जी, आशा अशोक सिंह जी। यस मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये बोल रही थी कि ये जो है कैल्शियम है, तो ये सिर्फ दूध देने वाली गाय को ही दिया जा सकता है, या फिर जैसे नॉर्मल जो गाय हैं और जो बछिया हैं, जो मतलब उस